हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सज़ा दो। इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज़ कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए। हमने जानें भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी निस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तौहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ज़रूर है लेकिन गुस्ताख रसूल नहीं है। वो अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका और मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफ़ेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा होता था ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबियन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के ग़ुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम ज़रूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज़ कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियाँ गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा तुम्हें बताएंगे कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अभी जिंदा हैं, अभी हुजूर की नामूस पर पैरा देना जानते हैं। और हम अपने इन हिजड़ों को भी कहते हैं, कब तक बेगैरती की ज़िंदगी जियोगे, कब तक बेगैरत बन के रहोगे, कब तक बेहया और बेशरम बन के रहोगे। और यार अगर इज्जत पर हाथ डल जाए तो सबसे पहले काम इज्जत बचाने का किया जाता है, इज्जत को बहाल करने का किया जाता है। रोटी तो बेगैरत बंदा भी खा लेता है, और गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। गैरत है ना, जो गैरत, इसके साथ जीना, ये दुनिया में अक़वाम आलम को बताते हैं कि ये कौमें ज़िंदा हैं। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो, हमारी क्या तर्जुमानी कर रहे हो, भूख को पीट रहे हो, भूख तुम्हारे बस में नहीं है ख़त्म होना, ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, वो कौम कभी इज़्ज़त नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी, जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज़्ज़त नहीं पा सकती। तुम क़यामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के
दरवाज़ों के ऊपर कशकोल उठाकर फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज़ करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है जो हज़रत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल